किसी का प्रश्न था शायद एक दो लोगों का। हाँ 5-6 प्रश्न से भूल गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न तो आप नोट क्यों नहीं करा आपने? सबको लाभ मिलता आपके प्रश्नों से। मुझे लगा कि याद रहेगा। तात्पर्य में आता है यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। हाँ और आपने उदाहरण दिया बताता स्वामी महाराज या अन्य महानाचार्यों का। तो लेकिन जो बाकी भक्त हैं जैसे ब्रह्मचारी हो गए या गृहस्थ भक्त हो गए, जो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सिर्फ यही कि मंदिर में रह के भक्त की सेवा हो सकती है, तो क्या वो भगवान की सेवा नहीं, मतलब उनकी सेवा में? बहुत अच्छा प्रश्न है। और बाकी सेवा में क्या क्या? हाँ प्रभु जी का प्रश्न है। मैंने कहा कि हमें भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान परम ब्रह्म है, तो हमें ब्रह्म बनना पड़ेगा भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन कौन सी सेवा की बात हो रही है? अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, नॉन स्टॉप हर समय जो चलने वाली सेवा है उसको करने के लिए। हम लोग अभी कौन सी सेवा कर रहे हैं? हम लोग साधना भक्ति की सेवा कर रहे हैं। हम लोग जो जिन चीज़ों में हमारा मन नहीं लगता, जैसे दवाई की तरीके से हम ले रहे हैं सेवा को, ताकि हम प्यूरिफाई हो सकें, और ऐसा करते रहने से हम ब्रह्म के स्तर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी हम नॉन स्टॉप कांस्टेंट सेवा नहीं कर पा रहे ना, हम कभी कभी थोड़ी थोड़ी सेवा कर पा रहे हैं, तो क्योंकि हम कंडीशनड हैं। लेकिन जिन आचार्यों का मैंने एग्जाम्पल लिया, वो कितने 24 घंटे में से कितने घंटे सेवा कर रहे हैं? 24 घंटे में 48 घंटे वाली भी सेवा कर रहे हैं, है ना। उनकी सेवा नॉन स्टॉप है, अप्रतिहता है, रुकती नहीं है, और एकदम कृष्ण केंद्रित है। उनका कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको पता है कि कहाँ कृष्ण ही है सर्वोपरि, उन्हीं की सेवा करनी है। तो वो ही इस डेफिनेशन में फिट है सारे के सारे। माम चा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, इस लाइन को आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं इन आचार्यों के जीवन में, जिनका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। सगुणान समतीत इत्यान, गुणों का कोई प्रभाव ही नहीं है उनके ऊपर। ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म के स्तर पर हैं। ठीक है, और क्या? हाँ पहले आप प्रभु। हाँ रुचिरांगत प्रभु। जैसे हमारी डिस्कशन हो रहा है कि वी आर ऑल वर्किंग क्लास, वी आर बिजनेस पीपल, तो अगर हम जैसे अपने रिजल्ट्स हैं, जैसे कोई पर्सन जॉब में है, वो अपने पूरा महीना काम करता है, उसके रिजल्ट्स को भगवान को डेडिकेट करता है, लेकिन फिर भी ये नहीं माना जा सकता कि वो पूर्णतः भक्ति योग में है। व्हाट इज द कर्मयोग। कर्मयोग में एग्जैक्टली। सो कर्म मिश्रित भक्ति कहा जाएगा, क्योंकि हम क्रियाएं भक्ति की कर रहे हैं, जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान की मंगला आरती कर रहे हैं, उसको कर्म मिश्रित भक्ति कहेंगे। वो प्योर भक्ति नहीं है। इसको पूरी तरीके से भक्ति योग में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण लेता हूँ हिज ग्रेस नर्तक गौरांग प्रभु का। नर्तक गौरांग प्रभु यहाँ गुड़गांव में रहते थे, प्रचार करते थे, जॉब करते थे, LNT में जॉब करते थे वो। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। गुरु ने उनको बोला कि भाई आपको धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करना चाहिए, और अब पूरी तरीके से वर्णाश्रम कम्युनिटी को स्टैब्लिश करना चाहिए। तो उन्होंने वो जो कार्य कर रहे थे उसको छोड़कर वर्णाश्रम कम्युनिटी की स्थापना करी गुरु के आदेश के अनुसार, और उसमें लग गए। तो अब वो जो काम कर रहे हैं वो पूर्णतः भगवान की भक्ति का कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को गुरु महाराज ने बोला कि अभी आपको जॉब करते रहना चाहिए, और आप जो सेवा कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करिए, तो वो व्यक्ति वैसे सेवा कर रहा है। तो हमें अपने गुरु के पास जाके पूछना है कि हमें क्या करना चाहिए, विदाउट थिंकिंग कि हमारी इच्छा क्या है। तो प्रैक्टिकली प्रभु, इज इट पॉसिबल कि ईच एंड एवरी डिवोटी कैन गो टू गुरु महाराज एंड आस्क दिस क्वेश्चन वन टू वन? हाँ, तो जब वो प्रैक्टिकल होगा प्रभु, तभी हम उस स्तर पे पहुंचेंगे। जब तक इम्प्रैक्टिकल है तभी तक हम और योग की प्रोसेसेस में चल रहे हैं। जो शुद्ध भक्त है उसके लिए प्रैक्टिकल है। क्या हिज होलिनेस जयप्रताप स्वामी महाराज के लिए प्रैक्टिकल है सेवा कर पाना? हाँ है उनके लिए प्रैक्टिकल, क्योंकि वो ब्रह्मभूत स्टेट पे हैं। हमारे लिए क्या ऐसा प्रैक्टिकल है? हमारी तो उंगली में दर्द होता है तो हम माला करना बंद कर देते हैं, ये दर्द हो रहा है ज़्यादा, कहीं दर्द बढ़ ना जाए माला फेरने से। तो हम उस लेवल पे तो नहीं है, मतलब वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद आवर गुरु महाराज और हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज। वी आर आइदर ब्रह्मचारीज और वी आर इन गृहस्थ आश्रम। प्रैक्टिकली अगर मैं मुझे कोई बोले कि अरे तुम तो मैरिड हो गृहस्थ आश्रम में, तुम कैसे पूरी तरीके से भक्ति योग में आ सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल इन कलयुग। इट इज़ पॉसिबल प्रभु। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। परम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के एक शिष्य थे जिनका नाम था डॉक्टर OBL कपूर, है ना। ही वॉज अ प्रोफेसर। तो और ये बात है 19th सेंचुरी की, है ना, मतलब अर्ली 1920s की बात है। तो वो जो भी उनको सैलरी मिलती थी, प्रोफेसर थे, सैलरी मिलती थी, वो जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के चरणों में रख देते थे, और वो गृहस्थ थे। ठीक है। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
उसमें से कुछ पैसा उनकी वाइफ के हाथ में देते थे कि उनको अपने जीवन यापन के लिए कुछ करना जरूरी है तो चाहिए होगा। अब नाउ यू टेल मी, वाज इट अ प्रैक्टिकल थिंग और इम्प्रैक्टिकल थिंग? एट अवर लेवल इट इज इम्प्रैक्टिकल। हम उस स्तर पे नहीं है, हम किसी को इमिटेट नहीं करेंगे। लेकिन जब जो भक्त उस स्तर पे है उसके लिए प्रैक्टिकल था, वो कर रहा था ऐसे सेवा। तो पॉइंट ये है कि हमको किसी को इमिटेट नहीं करना है, बट इन बातों को सुनने के बाद आपके हृदय में ये बात आएगी कि मैं जिस स्तर पे हूं उससे ऊंचे स्तर पे हैं लोग, तो यानी उससे ऊंचा जाया जा सकता है। उसके लिए मैं धीरे धीरे कदम उठाऊंगा। आज अगर मैं 100% अपने भोग के लिए काम कर रहा हूं, तो चलो मैं कल से 95% अपने भोग के लिए करूंगा, 5% कृष्णा के लिए करूंगा, फिर 10%, फिर 50%। कहाँ गए 50% वाले? हाँ, फिर 100% वाले भी हैं। हाँ, तो ऐसा आपका भाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, एंड देन यू विल बी प्यूरिफाइड। इसी तरीके से पहुंचेंगे। जयपताका स्वामी महाराज तो एक फॉरेनर थे, आर्मी में काम करते थे, और वो अपने गुरु की सेवा कर करके, हालांकि वो लोग सब सिद्ध वैष्णव हैं, वो लोग अपने गुरु की सेवा करने के लिए ही आए हैं लीला में, लेकिन उसी के लिए वो आए। उन्होंने दिखाया इस जीवन लीला में कि किस तरीके से हम प्यूरिफाई होते हैं अपने आप को, कैसे करते हैं हम अपने आप को प्यूरिफाई। तो हमारे पास, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, हम उनको फॉलो कर सकते हैं उन एग्जाम्पल्स को। ठीक है, इसको प्रभु आपने एक टर्म यूज किया था स्थानिक स्थिरता, जो बहुत बार यूज करते हैं। फिर आपने बोला कि जो हम किसी भी परिस्थिति में एक अच्छे भक्त बन सकते हैं, और जरूरी है कि जो फार्म में या मंदिर में है चेतना पे निर्भर करता है। डिपेंड करता है। लेकिन क्या हमें ऐसा वातावरण, हमको ऐसी वातावरण के लिए में जाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए जहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो कि हमारी चेतना हमेशा सत्वगुण में रहे, क्योंकि वो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है? या फिर हमें थोड़े से कंफर्ट के लिए हमेशा स्ट्रगल में रहना चाहिए कि चलो यहाँ पे भी कैसे कर लूँगा, लेकिन मेरे को कंफर्ट तो मिल रहा है? तो क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी का, और ये अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा ताकि इस बात को हम क्लैरिफाई कर सकें। कोई ये इंप्रेशन लेके यहाँ से अगर जाएगा कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोग यहीं पे बैठे रहो, जो कर रहे हैं, जितना वीकेंड भक्ति हम कर रहे हैं वो करते रहो और उसी से परफेक्शन हो जाएगा। हमें कहाँ रह के भक्ति करनी है, हमें एस्पायर तो करना है कि हम बेस्ट तरीके से भक्ति करें। ये एस्पिरेशन होनी चाहिए, यानी हमारी इच्छा, हमारी डिज़ायर ये होनी चाहिए कि हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से भक्ति कर पाएँ। लेकिन डिसीजन कौन देगा कि कैसे भक्ति करनी है? वो डिसीजन देंगे हमारे गुरुजन, हमारे वरिष्ठ वैष्णव। वो हमें बताएंगे कि आपको इस तरीके से भक्ति करनी चाहिए, और वैसा आदेश का हम पालन कर पाएँ उसके लिए तैयारी हमारी होनी चाहिए। हमें तब तक जाके पूछने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हैं, या हमारी क्षमता नहीं है। क्षमता भी गुरु दे देंगे, अगर इच्छा है तो क्षमता भी मिल जाएगी। तो क्षमता भी सेकेंडरी है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बेटर प्रिपेयर्ड हों। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो अब हमको अगर इस बात को सोचा जाए, सिर्फ फिलॉसफी वैसे सोचा जाए कि गुरु क्षमता देंगे, तो क्या ऐसा होगा कि अपने आप वो पुष्पक विमान से किताबें आएंगी और हम लोग की टेबल लग जाएगी और वहाँ पर अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी? नहीं, हमें तैयारी क्या करनी होगी कि एक टेबल होनी चाहिए, एक स्थान होना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ बुक्स होनी चाहिए, रेट लिस्ट होनी चाहिए, हमारे पास वो कार्ड होना चाहिए जिसमें हम पेमेंट लेंगे। ये सारी व्यवस्था हम करके चलते हैं ना। क्यों करते हैं? बिकॉज यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग सर्विस प्रॉपरली। क्षमता क्या देंगे कि गुरु महाराज अपनी कृपा से ऐसे लोगों को हमें भेज देंगे जो बुक्स लेना चाहते हैं, लेकिन फिर उनको देने का प्रयास हमें करना पड़ेगा। हमें प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि हमारी वाणी में शक्ति आ जाए, हमारे कहने से कोई बात मान ले। उसके लिए हमें प्योर होना पड़ेगा, हमें प्योरिटी से नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी हमारी वाणी में वो शक्ति आएगी। ये काम हमारी तैयारी का है ना। तो इसी प्रकार हमें तैयारी करनी है, और बेस्ट तरीके से हमारे को जो दिमाग में आ रहा है वैसी सेवा हमारी परिस्थितियों में हमें करने का प्रयास करना है। और जब हमारे के अंदर दृढ़ता आ जाए कि भाई हम तैयार हैं गुरु महाराज के लिए और ज़्यादा त्याग करने के लिए, तब गुरु महाराज से हम पूछेंगे कि गुरु महाराज ये आदेश, क्या आदेश है आपका हमारे लिए, हमें क्या करना चाहिए? और गुरु जैसा आदेश देंगे वैसा करें। वो बोलेंगे नहीं तो अभी यही काम करो, यहीं रहो, ठीक है, फिर हम अपना मन नहीं चलाएंगे। यहाँ गुरु बोलेंगे कि नहीं अब तुम जाओ वहाँ पर जाकर सेवा करो, तुम वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो हम वहाँ पे सेवा करेंगे। तो हमेशा सेवा दी जाती है, प्रदत्त की जाती है, अपने आप नहीं ली जाती है। हमारी इच्छा हो सकती है, हम मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, फिर मिल जाएगी तो उसको करेंगे। इच्छा यही होती है कि जितनी मिल जाए, जितना हम कर सकें करें, लेकिन जब दी जाएगी तो उसके साथ क्षमता भी मिलेगी, सारा आपको शक्ति मिल जाएगी, आप कर लोगे उसको।
ठीक है प्रभु। आज के श्लोक में ब्रह्म दुर्गा हम्म, ऐसे समझ में आ रहा है कि जो ब्रह्म है ये एक स्टेज है। हम्म, और कई बार ब्रह्म शब्द का उपयोग वहाँ पे बदल से ब्रह्म परमात्मा और भगवान। हम्म। कंफ्यूजन है कि ब्रह्म जो है एक स्टेज है, एक एंटिटी है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड? अभी जैसे भगवान की सेवा के लिए ब्रह्म दोनों हैं। भगवान की जो दिव्य कांति है वो ब्रह्म है, और भगवान क्योंकि परम चेतन है, उनकी हर चीज जो उनके साथ जुड़ी हुई है, जैसे भगवान का धाम वो चेतन है कि नहीं है? चेतन है। वृंदावन धाम चेतन है। उनके नाम, रूप, गुण, लीला, हर चीज में चेतनता है। हम बोलते हैं हम जब नाम लेंगे तो उसमें भगवान का दर्शन कर सकते हैं। प्रभु जी का प्रश्न है कि ब्रह्म की बात की जा रही है, तो ब्रह्म हम एक तो देखते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान का एक फीचर ब्रह्म भी है, और दूसरा अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ब्रह्म एक स्टेज की बात कर रहे हैं कि ब्रह्म स्टेज में हम पहुंच जाएंगे। तो ये एक तरीके से दोनों हैं, क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई हर चीज में चेतनता है, और हम भगवान का अंश हैं। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो ब्रह्म पोजीशन, भगवान की भी जो ब्रह्म पोजीशन है, वही पोजीशन हमारी भी ब्रह्म वाली है। सच्चिद और आनंद हम भी हैं और भगवान भी हैं। हम छोटे हैं, अणु हैं, और वो विभु हैं, वो बड़े हैं। तो ये दोनों हैं। अभी हमारी स्टेज कैसी है? अभी हम कंडीशनड हैं, अभी हम भौतिकता में बंधे हुए हैं, अभी हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और इस शरीर की इंद्रियों के आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं, और इसी कारण से हम दुख पा रहे हैं। जैसा जैसा हम प्रकृति के गुणों के संग संसर्ग करते हैं, वैसी वैसी योनियों में हम जाते हैं। जो 13-22 पढ़ी है आप अपनी गीता में, क्या है 13-22 की शुरुआत? प्रकृति, इसकी स्टार्टिंग क्या थी, भूल गया मैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनिषु जन्मसु। तो जैसे जैसे पुरुष प्रकृति के साथ में संसर्ग करता है भोग करने के लिए, भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के द्वारा जो जान यानी उससे जो जन्म लिए हुए जो गुण हैं उनका संसर्ग करता है, वैसे वैसे उसको योनियां प्रदान होती हैं, इसमें वो अलग अलग तरीके से सुख और दुख भोगता है। तो अभी हमारी भौतिक स्थिति है। जब ये स्थिति आध्यात्मिक बन जाएगी, जहां हम अपने शरीर के लिए, अपने आनंद के लिए काम नहीं करेंगे, तो हम ब्रह्म की स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये स्टेज भी है और भगवान का एक फीचर भी है, और यही कारण है कि लोग सोचते हैं कि हम और भगवान एक हो जाएंगे, इसी कंफ्यूजन के कारण। तभी प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में इसी बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन हो गया सबका? ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न? ऑल राइट, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम करेंगे इसको, और एक माला जप करेंगे, फिर एक भजन गाएंगे। हाँ, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी, हमारी व्यक्तित्व मतलब हमारी इंडिविजुअलिटी, वो कभी खत्म नहीं होगी। हम इंडिविजुअल एक जीव रहेंगे अलग हमेशा। द्वैत, अद्वैत मतलब कि कोई द्वैत नहीं है, ड्युअलिटी। हाँ जी प्रभु। तो ये आपने बोला कि क्लास में कि हमें अपने एक तो जब आप लोग शुरू करते हो, आपने बोला तो मुझे डर लगता है, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। नहीं, मतलब कुछ गलत तो नहीं बोल दिया कहीं? तो आपने क्लास में बोला था कि मतलब रीडिंग द क्लास यू सेड दैट हमें अपने गुरु के चरणाश्रित होना चाहिए। हाँ जी प्रभु। गुरु के चरणाश्रित होने का मतलब है, मतलब गुरु शिष्य का संबंध आज्ञा और आज्ञा देना और आज्ञा पालन करना, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो गुरु का काम है आज्ञा देना अपने शिष्य को, उसकी स्थिति देखते हुए, और शिष्य का काम है कि गुरु के आगे का पालन करना। तो अगर अपने गुरु के चरणाश्रित, और कुछ चीज़ें हैं जब हमें पता है कि हमारे गुरु महाराज हमसे क्या कहते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो सबके लिए इक्वल है। तो आज्ञा पालन में तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर गुरु महाराज कहते हैं, अब मेरे को जो मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है, एक बार गुरु महाराज जी बैठे हुए थे, वृंदावन जो गए थे 2 साल पहले, तो एक ऐसा सीन, मतलब एक भक्त थे, वो एक ऐसे भक्त की बात कर रहे थे जिन्होंने जो became and they said पापा वहाँ, and they said कि and they had to send their kids to
द स्कूल, तो गुरु महाराज बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने बोला था कि ऑफ सेंडिंग टू द मॉडर्न स्कूल इज लाइक सेंडिंग देम टू द स्लॉटर हाउस। तो मतलब फिर क्या ये मतलब बीइंग अ डिसाइपल हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि अगर गुरु महाराज ये बात कहते हैं कि अपने बच्चों को मॉडर्न स्कूल में भेजना या फिर उनको मॉडर्न कॉलेजेस में भेजना उनको बर्बाद करने जैसा है, तो क्या ये हमारा फिर हम काहे का डिसाइपल है अगर हम इसको उनके इस हमको पता है कि हमारे गुरु महाराज ये चाहते हैं फिर भी अगर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये तो गुरु ये क्या है, गुरु अवज्ञा नहीं है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि एक तरीके से प्रश्न ये है कि गुरु महाराज के आदेशों का हमें अक्षरशः हर आदेश का पालन करना चाहिए, तभी हम शिष्य हैं। ये आपका पॉइंट ये है कि हम शिष्य, अपना कंफर्ट क्यों खोजते हैं? हाँ, हम गुरु महाराज जो भी हमारे को कह रहे हैं उसको अगर हम पूरी तरीके से पालन जब तक नहीं कर रहे तब तक क्या हम शिष्य कहलाने के भी लायक हैं या नहीं हैं। तो आइडियल सिचुएशन क्या है कि हम हर चीज़ को वैसे ही फॉलो करें, लेकिन जैसे एक एक्सपर्ट, जैसे डॉक्टर के सामने कोई पेशेंट जाता है प्रभु, तो डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन क्या है कि एकदम से सही हो जाए और एकदम स्वस्थ व्यक्ति बन जाए, लेकिन इलाज की एक प्रक्रिया है। उस इलाज को अगर उस तरीके से लिया जाएगा धीरे धीरे करके तो उस स्थिति पे पहुंच सकता है व्यक्ति। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति उसको पूरी तरीके से पालन नहीं कर पा रहा, तो ये कहना कि वो शिष्य नहीं है या वो किस काहे का शिष्य है, किस तरीके का शिष्य है, ये सही नहीं होगा। प्रभुपाद की जीवनी में हम ऐसा देख सकते हैं कि प्रभुपाद किस तरीके से अपने शिष्यों से डील करते थे। इनफैक्ट जो हमारे आचार्य हैं वो भगवान से भी ज़्यादा दयालु हैं, है ना, वो भगवान से भी ज़्यादा दयालु हैं। प्रभुपाद जी को जब कोई छोड़ के जाता था तो वो रोते थे, दुखी होते थे कि ये जीव जो मेरे पास तक आ गया ये मेरे से दूर जा रहा है, और हर किसी को चांस देते थे, बार बार उसको बार बार बुलाते थे, क्योंकि प्रभु कोई भी सेवा जो हो रही है ना वो देखने में लग सकता है कि बहुत आसान है, किसी गुरु ने कह दिया और हमने कर लिया। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के हमारे अनर्थ हैं जो हमारे अंदर हैं, जो भी साफ होने हैं। तो भगवान भी ये कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। क्यों कहेंगे भगवान ये बात? अगर हर कोई परफेक्ट शिष्य ही शिष्य होता तो। भगवान के भक्तों में भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे भक्त का कभी पतन हो जाए और सुदुराचार, कभी बहुत बुरा काम भी वो कर दे, तो भी उसको भक्ति मानना चाहिए। साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही सहा, मैं उसको बहुत जल्दी उठा लूंगा फिर से। तो ऐसा भक्त जो प्रयास कर रहा था, लड़ने गया था, ये वैसी बात हो गई ना कि सेना में लड़ने के लिए हम गए और वही व्यक्ति अच्छा सैनिक है जो मार के ही आएगा और कभी मरेगा नहीं। ये हमारे हाथ में नहीं है। माया कितनी प्रबल है ना, और हमारे अनर्थ कितने ज़्यादा हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हम अपने मार्ग में कभी कभी गिर जाते हैं, गिर सकते हैं, या हम प्रॉपर फॉलो नहीं करने की शक्ति रखते हैं, तो भी उनको महान भक्त मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सेवा करी है ना वो बहुत जबरदस्त सेवा करी है उन सब भक्तों ने। वैसी सेवा करने की हम लोग की शक्ति नहीं है जैसी उन्होंने कर दी। हाँ नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, नहीं है गुरु अवज्ञा। गुरु अवज्ञा इसलिए नहीं है कि गुरु के शेल्टर में तो है ना। जब कोई व्यक्ति अशक्त है, उसकी शक्ति नहीं है, तो अवज्ञा नहीं है, वो उसकी शक्ति की कमी है, उसको शक्ति बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तो हमें हमेशा ऐसे भक्तों को इस दृष्टि से समझना है कि किसी ने व्यक्ति ने पहली बात तो कोई प्रयास करे तो सबसे उत्तम प्रयास है। प्रयास करना ही अपने आप में ग्लोरियस है। कितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, प्रभुपाद ने कितने लोगों को सुनाया, उनमें से कितने लोगों ने प्रयास किया प्रभु। तो किसी एक ने अगर प्रयास करने का कदम बढ़ाया तो वो बहुत महान है। गुरु महाराज उससे बहुत प्रसन्न है। और वो उस समय जो गुरु महाराज का जो रिविलेशन था, उनके हृदय का जो दुख था कि भाई आप, वो खुशी, क्योंकि उनके वो लग रहा था कि और ज़्यादा ये करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो किया वो छोटा कुछ किया। वो बहुत प्रसन्न है उनसे, बहुत प्रसन्न है उन सब लोगों से। तो हम लोगों ने भी जो भी थोड़ी थोड़ी सेवा भी कभी करी है, हमारे गुरुदेव उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुझे पता है, मैं पर्सनली गुरु महाराज से ये चीज़ें सुन चुका हूँ, मुझे पता है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं छोटी सी छोटी सेवा को भी। लेकिन उनके हमारे को रास्ता भी दिखाते हैं, हमें चाहते हैं कि हम थोड़ा ऊपर उठें उस स्तर से, और उसके लिए वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो हनुमान जी भी होंगे सेना में और गिलहरी भी होगी सेना में, दोनों के एंडीवर पे भगवान प्रसन्न होंगे कि कितना हमारी शक्ति के हिसाब से हमने प्रयास किया कि नहीं किया। एक्सपेक्टेड ये नहीं है कि हर कोई हनुमान जी बन जाए, एक्सपेक्टेड ये है कि जितनी शक्ति आपको दी है उतना आप प्रयास करो। ठीक है, ओके।